हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है बहुत शानदार होंगे आप लोग। और आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज पॉलीगन। पॉलीगन में जो कुछ कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है मैंने मेंशन किया है कि भैया यहाँ पे सम ऑफ इंटरनल एंगल इनकी खूब जरूरत पड़ती है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल या एक इंडिविजुअल एक्सटीरियर एंगल, या फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स। इवन कुछ एक क्वेश्चन अभी तक पूरी हिस्ट्री में वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पे भी पूछा गया है। प्लस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक छोटा टॉपिक जिसमें क्या होता है कि मतलब आप देखोगे किसी भी साल का पेपर अगर आप 10 शिफ्ट उठाओगे तो 4-5 शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसा टॉपिक है। आई होप वेटेज आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और सिंपली हम ये सारी चीजें आपको समझाएंगे। देखो दोस्त, सबसे पहले आता हूं मैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उससे पहले मैं क्या समझाना चाहता हूं कि भैया पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या है? कोई भी एक ऐसी बंद आकृति जिसमें कि कुछ भुजाएं हो, एन भुजाएं हो। अब कोई भी बंद आकृति का मतलब, अगर मैंने कहा ये, तो ये 3 भुजाओं वाला पॉलीगन है। ये क्या है? ये 4 भुजाओं वाला पॉलीगन है। ये क्या है? ये 5 भुजाओं वाला पॉलीगन है, यानी कि पेंटागन या फिर आपका क्वाड्रिलैटरल या फिर ट्राइंगल या फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके से ये बनते हैं। अब देखो यहां पर जो सबसे पहली बात आती है वो ये आ रही है कि भैया कि अगर कोई भी पॉलीगन है, भुजाएं कितनी भी हों, अगर मुझे इंटरनल एंगल का सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा सिंपल सा समझते हैं। फॉर्मूला है, कहां से आता है? आने के तो बहुत सारे लॉजिक है, मैं आपको कॉमन सेंस वाला लॉजिक आज के वीडियो में समझाऊंगा। देखो दोस्त, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा। कैसे होता है मैं जल्दी से क्विक प्रूफ कर रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है। अगर मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, कोई डाउट नहीं है इसमें। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ये एंगल ई है, तो आपको क्या पता चल गया कि एंगल बी बराबर किसके है? एंगल डी के। और एंगल सी बराबर किसके है? एंगल ई के। इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना बनाती है? 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब अपने को पता है भैया कि बी प्लस ए प्लस सी बराबर किसके है? 180 डिग्री के। अगर मैं बी की जगह डी रख दूं, बी की जगह मैंने डी रख दिया, ए को एज इट इज रख लिया, सी की जगह मैंने ई को रख दिया, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। यानी कि ए प्लस डी प्लस ई ये कितना होता है? 180 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, पक्का। अब जरा समझते हैं, देख लो मैंने जिस पॉलीगन की बात की अब उसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। देखो दोस्त, मैंने कहा कि एक तो आपके पास ट्राइंगल है, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपके पास क्या एक आकृति आती है? क्वाड्रिलैटरल। मैंने कुछ ऐसे बना लिया। तीसरी आकृति मान लो कि मैंने पेंटागन बना लिया, तो कुछ ऐसे बना लिया। एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 आकृतियों से मैं समझ जाऊंगा। और एक मैंने हेक्सागन ले लिया, यानी यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब देखो यहीं पर कुछ बातें और भी लगातार समझ लेते हैं। कोई भी पॉलीगन है उसमें जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी ही भुजाएं होती हैं, उतने ही एंगल होते हैं। मतलब क्या है जरा मैं समझा रहा हूं। देखो वर्टेक्स यहां पर कितने हैं? अगर मैं कहूं वर्टेक्स कितने हैं तो आप कहोगे साहब 3 वर्टेक्स हैं। अगर 3 वर्टेक्स हैं तो देखो भुजाओं भी कितनी है? 3। एंगल भी यहां पर कितने बन रहे हैं? 3। कोई डाउट नहीं है। यहां पर वर्टेक्स कितने हैं? 4 हैं। और अगर 4 वर्टेक्स हैं तो भुजाओं की संख्या भी 4 है, एंगल भी 4 हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स होता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, पता होना चाहिए। अब देखो दोस्त, मैंने क्या कहा कि मुझे इसके इंटरनल एंगल का सम पता है, कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात मुझे पता है। अब देखो यहां से अगर मैं कहूं कि बस इस फिगर में ये फाइंड आउट कर लो कैसे भी कि इंटरनल एंगल है, सॉरी कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, एक अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है। इसका मतलब इसके इंटरनल एंगल का सम हो जाएगा 2 इंटू में 180 विच इज 360, यानी क्वाड्रिलैटरल के सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अब मैंने कहा इस आकृति में देख लो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आपने एक काम किया, यहां से ड्रॉ कर दिया, यहां से ड्रॉ कर दिया। अब आपको दिख रहे हैं 3 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? यहां पर 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं।
अगर 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 180 विच इज 540। कोई डाउट नहीं होगा, 540 हो जाएगा इंटरनल एंगल्स का सम। अगर मैं हेक्सागन को देखूं तो मैंने कहा भैया एक ही हम सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि कितने आपको ट्रायंगल बनाने हैं, ये आप देख लो। तो कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इंटरनल एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 इंटू में 4 विच इज 720। कोई डाउट इस बात में नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, पक्का। अगर मैं एक हेप्टागन बना दूं यानी कि 7 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने हेप्टागन बना दिया, इसमें 7 भुजाएं हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, देखो इस वाले वर्टेक्स को पकड़ो, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 1 2 3 4 5, यानी कि 180 इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास, 5। आ गई बात, एकदम क्लियर है, पक्का, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि इंटरनल एंगल का सम कितना होता है। अब देखो इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, जरा समझिएगा। इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये होता है किसके बराबर, तो ये होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स की अगर मैं बात करूंगा तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स की जो वैल्यू होती है दैट इज n-2 इंटू में 180। अब अभी जितनी थियरी मैंने आपको बताई जरा उसको मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो दोस्त, यहां पर n मतलब क्या है, यहां पर भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। तो अब देख लो ये क्या लिखा हुआ है, 3 - 2 इंटू में 180। सेम बात लिखी हुई नहीं, क्या 1 इंटू 180, यानी कि एक ट्रायंगल ही हमने देखा है, कोई डाउट नहीं है। अब जरा यहां पर देखो भुजाओं की संख्या कितनी है, 4, तो आपने लिखा हुआ है 4 - 2 इंटू में 180, 2 इंटू 180, यही बात तो लिखी हुई है, कुल मिला के लॉजिक तो सेम ही है। यहां पर देखो भुजाएं कितनी है, 5, तो आपने लिखा 5 माइनस में कितना है, 2 इंटू में 180, कितना आ जाएगा भैया, 3 गुणे 180, यही बात ऊपर लिखी हुई है, लॉजिक विल रिमेन सेम। यहां पर आ जाओ, देख लो भुजाएं कितनी है, 6, तो 6 - 2 इंटू में 180, सेम लॉजिक, 180 इंटू में 4 बन गया। यहां पर देखो भुजाएं कितनी है, 7, तो 7 - 2 इंटू में 180, और सेम वैल्यू आपके पास आ गई। तो जो यूनिवर्सल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, यूनिवर्सल फॉर्मूला निकल के आया यहां पर कि अगर मैं कहीं पर भी बात करूं कि भैया यूनिवर्सल फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आया, तो n-2 इंटू में 180। अच्छा, आप एक सवाल मन में ये भी आ सकता है, कमेंट में जरा आप लोग लिखिएगा कि ये n-2 कहां से आ रहा है, n-2 कहां से आ रहा है, आप लोग जरा ये चीज सोच के बताइएगा, n-2 कहां से आ रहा है, यहां तक बताइएगा। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका, बहुत सिंपल सा। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल देखूं तो मैं इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स, किसी एक वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं होगा। आपको ये दोनों वर्टेक्स छोड़ के ही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, मतलब अपने एडजेसेंट के दोनों वर्टेक्स छोड़ने पड़ रहे हैं। आप देखो यहां पर अगर मैंने ये देखा तो मैं एडजेसेंट के दोनों वर्टेक्स छोड़ रहा हूं, यानी सिर्फ अगर इस वर्टेक्स को मिला दो तो कोई बात नहीं बन रही हो, तो उसी पे कोइंसाइडल लाइन आ जाएगी। इस वर्टेक्स को भी मैं छोड़ रहा हूं, बाकी दोनों वर्टेक्स मिला रहा हूं, इसीलिए ये n-2 करते हैं और कोई बात नहीं है। यहां पर देखो आपने एडजेसेंट के दोनों वर्टेक्स छोड़ दिए, बाकी सबको मिला दिया, दैट विल गिव यू n-2। तो बात एकदम क्लियर हो गई कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है, n-2 गुणे 180। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको प्योर लॉजिक के बेस पे ये बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब यहीं से जरा मैं दूसरी बातें कुछ समझता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। अब मैंने अगली बात लिखी कि ईच इंटरनल एंगल कितना होता है, ईच इंटरनल एंगल, प्रत्येक इंटरनल एंगल कितना होगा। तो क्या होता है लॉजिक कि जो भी सम ऑफ इंटरनल एंगल है उससे भुजाओं की संख्या को डिवाइड कर दो। मतलब जैसे यहां पर अब मैं बात करूं कि यहां पर प्रत्येक, अच्छा ये सारी बातें किसके लिए हो जाएंगी, ये सारी बातें हो जाएंगी अब जब मैं ईच निकालूंगा तो ईच के केस में ये बात किसकी बन जाएगी, रेगुलर पॉलीगन की। अब इसका क्या मतलब है पहले समझ लो। रेगुलर पॉलीगन को कहते हैं सम बहुभुज। सम बहुभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये क्या एक रेगुलर पॉलीगन है, रीजन बीइंग कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं
तो ये भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, रीजन बीइंग कि ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। बात क्लियर है। अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो वही पेंटागन रेगुलर पेंटागन होगा जिसकी सारे भुजाएं सारे कोण आपस में बराबर होंगे। हेक्सागन की बात करूंगा तो रेगुलर हेक्सागन। आई होप बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये बात एकदम आपको क्लियर है। तो अब जैसे मैं ईच की बात करूंगा यानी कि सारे बराबर होने चाहिए, इसका मतलब वो फिगर कैसा हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देख लो यहां पर मैंने क्या कहा, जो भी सम ऑफ इंटरनल एंगल आया है उसमें आप क्या कर दो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। अब आप चेक करो यहां पर सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है 180। अगर मैं ट्रायंगल के केस में 180 बटे 3 कर दूंगा तो एक एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं ईच, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि फिर ये रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं यहां पर देखूं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, तो मैंने बताया बड़ा सिंपल सी बात है 360, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल तो 360 आ गया, अपॉन में एन यानी कि भुजाओं की संख्या, डिवाइडेड बाय 4 करोगे यानी कि 90, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। बात क्लियर है। अगर मैं यहां पर आ जाऊंगा तो देखो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना बन रहा है 540। अगर एक मुझे निकालना है तो बटे में 5 कर दोगे, वैल्यू कितनी बन जाएगी 108 डिग्री, यानी पेंटागन का प्रत्येक अंतःकोण, रेगुलर पेंटागन का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का होता है। अगर मैं हेक्सागन में आ जाऊं तो सम ऑफ इंटरनल एंगल 720, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6, तो एक कितने का बन जाएगा 120 डिग्री का, एक कितने का बन जाएगा 120 डिग्री का। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं हेप्टागन की बात करूंगा तो हेप्टागन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना आ रहा है 900 और अपॉन में नंबर ऑफ साइड कितनी है 7, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का। ये बात समझ में आ गई तो अपने को दो बातें समझ में आ गई। सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है ये मैं निकाल सकता हूं, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा ये बात मैं निकाल सकता हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब आता हूं मैं जरा एक्सटर्नल एंगल के केस में। सारी बातें इन्हीं फिगर्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, यह थोड़ा सा क्लटर्ड हो जाएगा तो मैं एक अलग से फिगर बना लेता हूं। अब देखो दोस्त, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैं 3-4 केसेस आपको एक साथ लेके समझाऊंगा ताकि आपके जहन में ये बात बहुत अच्छे से बैठ जाए, आपके जहन में ये बात बहुत अच्छे से बैठ जाए, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी के साथ ये बातें मैं आपको समझाऊंगा। 4 फिगर मैंने बना दिए। अब देखो दोस्त, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन की बात कर लूं, ये स्ट्रेट लाइन, तो आपको एक बात पता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180। ये भी एक काम की बात है कि इंटरनल एंगल प्लस में एक्सटर्नल एंगल, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, पॉलीगन चाहे कितनी भी भुजाओं वाला हो। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो दोस्त, यहां पर थोड़ा सा इसको सही से ड्रॉ करता हूं, ये बहुत ज्यादा वैसी दिख रही है तो मैं प्रॉपर बना ले रहा हूं। यहां पर ये मैं ऐसे चला गया, सॉरी, ये मेरे पास रहा कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देख लो, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम होगा आपके पास 180 डिग्री। ये बात एकदम क्लियर है। अब जरा समझना कि अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो अभी मैंने निकाला कि ये 60 डिग्री होगा अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ये एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। यहां से कुछ प्रूफ करना चाह रहा हूं, इसके प्रूफ करने के और तरीके हैं लेकिन मैं वो बता रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, मैंने इस वाली साइड को बढ़ा दिया तो ये एंगल भी कितना हो रहा है 120 डिग्री, और मैंने इस वाली साइड को भी बढ़ा दिया तो ये एंगल भी कितना हो रहा है 120 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पर 3 इंटरनल एंगल है तो 3 ही एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, और तीनों का सम कितना बन रहा है, तीनों का सम 120 120 120 यानी कि 360 बन रहा है। जरा और दूसरे फिगर के साथ देखते हैं। ये रहा मान लो कि स्क्वायर, तो अगर मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, ये 90 है तो ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैंने इसको बढ़ा दिया, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, मैंने इसको बढ़ा दिया,
ये एंगल भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और मैंने इसको भी बढ़ा दिया, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगर आप सारे एक्सटर्नल एंगल्स को ध्यान से देखो तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना बन रहा है 360 बन रहा है, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं रेगुलर पेंटागन की बात करूं, अभी जस्ट बताया कि इसका इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होगा, कैसे बताया था देख लो, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने एक फॉर्मूला बताया कि n माइनस 2 इंटू में 180 ये होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल। ईच इंटरनल एंगल निकालना है तो डिवाइडेड बाई n कर लोगे। 5 माइनस 2 यानी कि 3 गुणे 180 यानी कि 540। नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पे 5, यानी ईच इंटरनल एंगल कितना आ गया 108 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 108, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 108, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 108, ये एंगल भी 108, क्योंकि ईच इंटरनल एंगल यहाँ पर कितना है 108। अब देखो दोस्त, ये बढ़ाओगे तो ये कितना बन जाएगा 72 डिग्री, ये बढ़ा दिया कितना बन जाएगा 72 डिग्री, ये बढ़ा दिया कितना बन जाएगा 72 डिग्री, ये बढ़ा दिया कितना बन जाएगा 72 डिग्री, और ये बढ़ा दिया कितना बन जाएगा 72 डिग्री। यानी कि सारे के सारे एक्सटर्नल एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो 72 72 72 72 72 यानी कि 72 इंटू में 5 कितना बन रहा है 360 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 360 डिग्री। बात क्लियर है। बेसिकली क्या होता है कि ये मैं एंगल बना रहा हूं ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा चक्कर पूरा हो रहा है, और किसी एक पॉइंट पर पूरा चक्कर पूरा होगा तो 360 ही बनाता है पॉलीगन, चाहे कैसा भी हो। अब जैसे मैं यहां पर देख लूं, अब देख लो इसका एक एंगल इंटरनल एंगल कितना होता है 120 डिग्री, अभी जस्ट बताया था। 6 माइनस 2 यानी कि 4 गुणे 180 720, और 720 बटे में 6 करोगे तो ईच इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री, कोई डाउट नहीं है। अब जरा समझना, अगर दोस्त ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब बस इसको इस 60 की यात्रा को पूरा एक चक्कर पूरा करा दो, यही लॉजिक है। तो अब मैं इसको ऐसे बढ़ा दूंगा, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये भी 60 डिग्री, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये भी 60 डिग्री। यात्रा को तब तक पूरा कराना है जब तक ये 360 नहीं पहुंचेगा, और वो पहुंच ही गया, आप चेक कर लो। 60 60 60 60 60 60 60 इंटू 6 360। तो एक बात समझ में आ गई कि पॉलीगन चाहे कैसा भी हो, अपने को एक बात समझ में आ गई कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स की अगर मैं बात करूंगा तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स हमेशा कितना होते हैं 360 डिग्री पॉलीगन में, चाहे कितनी भी भुजाएं हो। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको एकदम क्लियर है। आपके सामने 4 फिगर्स का एक एग्जाम्पल है, आप चाहे तो और भी फिगर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात एकदम क्लियर है, पक्का, बहुत शानदार, वेरी गुड। आप चाहो तो ऑक्टागन का एक एग्जाम्पल देख सकते हो। सम ऑफ इंटरनल एंगल पूछा जाए तो सीधा 8 माइनस 2 6, और 6 गुणे 180 यानी कि 1080। 1080 ईच इंटरनल एंगल कितना होगा तो 1080 और बटे में 8, ऐसे ही निकालेंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर आप निकाल के देख लो, अगर 1080 बटे में 8 करेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, तो 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो अगर 135 ये है तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, 135 5 140 यानी कि 45 डिग्री। और कितने एंगल बनेंगे 8, तो 45 इंटू 8 360, बात बन गई। बात समझ में आ रही होगी। अगर पुराना समझ में आएगा तो जो कुछ भी मैंने बोला ये बात रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं रिलेट कर पाए कि साहब ऑक्टागन कैसे हुआ तो कमेंट में लिखना, मैं बता दूंगा। चलो, अब सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल तो अपने पास आ गया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब मैं कहूं अगर ईच एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल एंगल ये कितना होगा, तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है भैया, इसको कुछ नहीं करना, भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दो। जैसे यहां पर ईच एक्सटर्नल एंगल 120 है, यहां पर ठीक है, तो अब आपका ईच एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा, मैंने कहा 360 और डिवाइडेड बाई n कर दो, यही होता है फॉर्मूला। जैसे 360 बटे 3 करोगे 120 बन जाएगा, 360 बटे 4 करोगे 90 बन जाएगा, 360 बटे 5 करोगे 72 बन जाएगा, 360 बटे 6 करोगे 60 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसका फॉर्मूला कितना बन गया, ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 अपॉन में n। दोनों बहुत काम की बातें हैं।
कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री, और ईच एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल जो भी कह लो वो कितना होता है 360 डिग्री बटे में n। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल वाली बात है, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब मैं आता हूं जरा अगले पार्ट में। हमने जितना कहा था बहुत आराम से आपको एकदम प्रैक्टिकली मैंने समझाया, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगाई है। अब मैं कहता हूं कि भैया अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है डायगोनल, कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। अब ये भी एक बड़ी काम की बात है, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आपको याद ना कराऊं, बाकी तो फिर आप याद कर ही सकते हो, आपके ऊपर है। मैं एक कोशिश करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझाने की। तो मैंने क्या किया दोस्त, सबसे पहले व्हाइट कलर से यहां पर मैं एक क्लियर कट सा फिगर बनाता हूं। लेट से मैंने नहीं, मोटा ही फिगर मुझे बनाना होगा, चलो। तो सबसे पहले मैंने ये एक लाइन खींच दी, 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 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। मैंने जानबूझ के, थोड़ा सा बड़ा फिगर है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जानबूझ के एक हेप्टागन बनाया है, ठीक है। 7 भुजाएं हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है n इंटू में n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब जरा देखते हैं भाई कहां से बनता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। देखो दोस्त, मैं यहाँ पे नेमिंग कर दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनेगा लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनेगा बट आपको बात समझ में आ जाएगी। ABCD EFG एक हेप्टागन है, जानबूझ के थोड़ी सी बड़ी साइड लिया। अब मैंने कहा मैं ए से स्टार्ट करता हूं और मैं कहता हूं जरा आप लोग बताओगे कितने डायगोनल ए से ड्रॉ हो सकते हैं। डायगोनल मुझे फाइंड आउट करना है, तो कितने डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं। तो अब देख लो, यहां से अगर मैं देखूं तो एक डायगोनल तो ये ड्रॉ हो जाएगा, दूसरा डायगोनल ये ड्रॉ हो जाएगा, तीसरा डायगोनल ये ड्रॉ हो जाएगा और चौथा डायगोनल ये ड्रॉ हो जाएगा। 4 डायगोनल ए पॉइंट से ड्रॉ हो सकते हैं। यानी अगर मैं ए पॉइंट से कितने डायगोनल ड्रॉ होंगे, तो मैंने लिख लिया कि 4 डायगोनल ड्रॉ होंगे जो आपको दिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। अब मैंने कहा दोस्त जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं और मैंने कहा अब जरा मुझे बताओ बी पॉइंट से कितने डायगोनल ड्रॉ होंगे। अब मैं आ गया बी पॉइंट से, तो देखो बी से कौन सा डायगोनल ड्रॉ होगा, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल आपके पास ये हो गया, तीसरा डायगोनल आपके पास ये हो गया और चौथा डायगोनल आपके पास ये हो गया। यानी बी पॉइंट से नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 4 आ गए। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अब आता हूं मैं जरा सी से, मुझे कलर चेंज करना होगा ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओ। देखता हूं कोई हरा कलर ले रहा हूं मैं। अब मैं सी पॉइंट पर आ गया। अब देखो सी से कितने डायगोनल ड्रॉ होंगे, ये पॉइंट है अपने पास सी, ठीक है। अब देखो सी से मैंने एक डायगोनल सी से मैंने एक डायगोनल ये ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन मान लीजिएगा, थोड़ी सी तिरछी भी है तो वो थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा। सी से मैंने एक डायगोनल ये ड्रॉ किया, ठीक है। सी से मैंने एक डायगोनल ये ड्रॉ किया, सी से मैंने एक डायगोनल ये ड्रॉ किया। ये स्ट्रेट लाइन आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा देखो, अब सी से जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, सी से अगला डायगोनल क्या होगा, ए की तरफ जाएगा, सी से ए की तरफ जाएगा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। ध्यान से देखना, मैंने कहा मैंने सी से ई को ज्वाइन किया, सी से एफ को ज्वाइन किया, सी से जी को ज्वाइन किया, लेकिन सी से ए को मैं ज्वाइन करते जा रहा हूं तो मैंने देखा कि ये तो पहले से ही ड्रॉ है, इसका मतलब अलग से नहीं ड्रॉ किया जा सकता। यानी यहां पर दोस्त नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए अपने पास, 3 आ गए। बोलो हाँ या ना, नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 3, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ता हूं, कलर चेंज करना है तो कोई और कलर ले रहे हैं प्यारा सा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो। मैंने कौन सा कलर ले लिया, ब्लू ले चुका हूं मैं। तो अब मैं यहाँ पर कोई ऐसा कलर जिसको मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं, लेट्स से दिस कलर। अब मैं आ गया भैया डी पर, ठीक है। और डी से देखो कितने डायगोनल ड्रॉ हो जाएंगे, तो मैंने डी से एफ को ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जी से मैंने जी से मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब जरा देखना, 2 डायगोनल ड्रॉ हुए। अब जरा देखो,
तीसरा डायगोनल क्या होगा, मैं डी से ए को मिलाऊंगा। देखो डी से ए को मिलाऊंगा जो कि ऑलरेडी ड्रॉ है, इसका मतलब नहीं ड्रॉ किया जा सकता। अगला डायगोनल मैं डी से बी को मिलाऊंगा। देखो ये भी ये ब्लू कलर की लाइन से ड्रॉ है, तो अब नहीं ड्रॉ कर सकता। तो नंबर ऑफ डायगोनल यहां पर कितने आ गए, 2 आ गए। नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 2 आ गए। कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है बात। अब मैं चलता हूं ई पर, एक और कलर लेता हूं ताकि आपको आज के बाद कभी जीवन में इस तरह का डाउट रहेगा नहीं। तो मुझे कलर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। मैं कौन सा कलर ले लूं, लेट्स से कि ये कलर ले लेता हूं। आई गेस दिस इज डिफरेंट, हाँ डिफरेंट है। अब मैं आ गया ई पॉइंट पर। अब देखो ई से भैया कौन कौन से डायगोनल ड्रा हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने ई से इसको मिला दिया, ई से जी को, यहां तक एक डायगोनल हो गया। फिर अब जरा देखो ई से अगर मैं ए को मिलाऊं तो जरा ध्यान से देखना, ये वाली लाइन आपके पास जा रही है ई से ए, ऑलरेडी बना हुआ है तो दोबारा नहीं ड्रॉ होगा। ई से अगर आप बी को मिलाओगे तो देखो ये भी ऑलरेडी बना हुआ है तो दोबारा ड्रॉ नहीं करना होगा। ई से अगर मैं सी को मिलाऊं तो देखो ये ग्रीन कलर की लाइन से ऑलरेडी ड्रॉ है, तो ये भी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ना तो जी पे बन रहा है, ना ए पे बन रहा है, ना बी पे बन रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। अब देखो दोस्त, कुल मिलाकर यहां पर डायगोनल कितने बने, 1 बना। यहां पर कितना बना, 1। अब आप एक पैटर्न पाओगे, 4 और 4 तो रिपीट हो रहा है, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, अगले पॉइंट पे 0 आएगा। अगले पॉइंट पे 0 आएगा, क्यों, अब जरा देख लो। एफ से कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, एफ से ए को मिलाओगे, ऑलरेडी बना हुआ है। एफ से बी को मिलाओगे, देख लो ये लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। एफ से आप सी को मिलाओगे, देखो ऑलरेडी एक लाइन ग्रीन कलर से बनी हुई है। और एफ से आप डी को मिलाओगे, ये भी ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है। तो अब कहीं पर डायगोनल बनाने की कोई गुंजाइश रही नहीं गई है। आगे सेम विद जी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। तो अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल देखूं तो 4 4 8 3 11, 11 2 13, 1 14, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएगा। अब जरा देखो भुजाएं मेरे पास कितनी थी, 7 और 7 माइनस 3 यानी कि 4/2। ये हो गया आपका आंसर, डायरेक्ट आ गया 14। यही से तो फॉर्मूला बनता है। अब आते हैं कि साहब ये n-3 कहां से आया। तो जरा दोस्त इस फिगर को और ध्यान से समझते हैं, इस फिगर को और ध्यान से समझते हैं कि ये n-3 कहां से आया, फिर हम इसका फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे। अब देख लो, अगर मैं इस फिगर से देखूं तो पहली बार में डायगोनल बने 4, पहली बार में डायगोनल कितने बने, 4। दूसरी बार में भी देख लो, जब बी पॉइंट पे मैं देख रहा हूं तो डायगोनल कितने बन रहे हैं, 4। तिबारा में देख रहा हूं तो डायगोनल बन रहे हैं 3, फिर बन रहे हैं 2, फिर बन रहे हैं 1, आगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो ये टर्म क्या लिखा हुआ है, 7 माइनस में 3। बोलो हाँ या ना। अगर 7 भुजाएं थी तो 7 माइनस 3 लिखा हुआ है। ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3। ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4। ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5। ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6। यही तो एक पैटर्न बन के आ रहा है। अब आप देखो, एक यहां से कॉमन बात मैं निकालूंगा। अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से एक बार क्विक एक आपको हेक्सागन का भी दिखाता हूं ताकि आपको तुरंत से आ जाए जल्दी से। जनरली ऐसा बताने की जरूरत होती नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया गया होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता होना चाहिए। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे जाके, नॉट इन एवरी वीडियोस, लेकिन कुछ ट्रेपेजियम पढ़ो जाके, मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है। प्रिज्म पिरामिड बहुत प्रैक्टिकल बता रखा है, तो आप जाके देखोगे आपको मजा आएगा। अब जरा दोस्त देखो, मगर अगर इस पॉइंट को ए मान लूं तो 1 2 3, 3 डायगोनल हो गए। अब आ जाओ जरा इसी पॉइंट पर आ जाओ। अब देख लो, इसको मैंने बी मान लिया, 1 2 3। तो ए पर भी 3 डायगोनल बने, बी पर भी 3 डायगोनल बने। देखो रिपीट हो रहा है वही पैटर्न। अब आ जाओ सी पर, जरा आपको तुरंत दिखाता हूं। अब मैंने क्या कहा दोस्त, अब आ जाओ सी पर। अब देखो सी से एक डायगोनल ये बनेगा, एक डायगोनल ये बनेगा, और देखो सी से ए वाला डायगोनल ऑलरेडी बना हुआ है, यानी नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ पर कितने आ गए, 2। तो अगर आप डी पे चेक करोगे ना तो आप सिर्फ एक ही ड्रॉ कर पाओगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं आपको चेक करा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो आप सिर्फ एक ही मिलेगा। देख लो, डी से इस पॉइंट पर ऑलरेडी बना हुआ है, डी से इस पॉइंट पर ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ आप डी से इसको जोड़ोगे, नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 1 आ गए। मतलब एक पैटर्न है,
एक पैटर्न ये है कि पहला नंबर तो रिपीट हो रहा है और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में तब तक जाते हैं जब तक 1 नहीं आता। बोलो हाँ या ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तब तक नहीं मतलब वो होते हैं जब तक 1 नहीं आता। बोलो इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? एकदम क्लियर है। अब देखो दोस्त, यही बात तो मैं भी आपको समझा रहा हूं, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया डायगोनल तो ऐसे ही निकलते हैं। तो अब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, ये तो आपको आ गया। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं कि मेरे पास जो पहला टर्म आ रहा है वो हर केस में n-3 आ रहा है। जैसे देखो यहां पर पहले पे 4 आया था तो मैंने कहा 7-3, यहां पर पहले पे 3 आया है 6-3। बोलो हाँ या ना। कितना आया? 6-3। आप अदर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो लॉजिक क्या निकला? देखो दोस्त, कोई भी होगा, अगर ये हेक्सागन है, अगर ये हेक्सागन है तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स तो छूट जाएंगे ना। एडजेसेंट दोनों वर्टेक्स छूटेंगे और एक तो वो खुद है, यानी कि 3 वर्टेक्स छूट रहे हैं, वही 3 मैं घटा रहा हूं। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। यहां तक एकदम बात क्लियर है। अगर मेरा हेप्टागन है 1 2 3 4 5 6 7, तो देख लो अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये वर्टेक्स तो छूट ही जाएंगे, तो n-3 तो यही इसीलिए हो रहा है। बाकी का आपको यहां पर निकालना होता है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मैंने क्या कहा, पहले n-3 बन रहा है, फिर n-3 बन रहा है, फिर n-4 बन रहा है, फिर n-5 बन रहा है, और ये तब तक अल्टीमेटली रिजल्टेंट ये कब तक जाएगा? जब तक इसका मान 1 नहीं आ जाता। जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती तब तक ये सीरीज आगे जाती जाएगी। बोलो हाँ या ना। जब तक इसका मान 1 नहीं आ जाएगा तब तक ये बनते जाएंगे। मतलब अगर 100 भुजाओं वाला पॉलीगन हो तो पहले 100-3 आएगा 97। 3 क्यों छूट रहे हैं समझ में आ रहा है? तो 97 आ जाएगा। फिर 100 में से क्या घटेगा? एक बार फिर से 97 आएगा, समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल से समझा चुका। फिर 96, 95, 94, 93, और तब तक जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपका बनता रहेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अगर इसका मैं जनरलाइज फॉर्मूला बनाऊं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि पहले केस में n-3 मिल रहा है, सबके n-3 हर केस में बनता है। क्यों बनता है मैंने बता दिया। अगला टर्म भी क्या है? n-3 है, फिर क्या है? n-4 है, और ये तब तक जाएगा जब तक लास्ट की वैल्यू कितनी ना बन जाए? 1 ना बन जाए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप देखो तो यहां से यहां तक एक सीरीज बनती नजर आ रही है। तो n-3 प्लस, अब देखो जरा यहां से आगे से ध्यान का देखना, यहां पर अगर कोई श्रेणी है जिसके n पदों का योगफल बताना है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहां पर n का मान n-3 के बराबर है। तो ये बन जाएगा n-3 इंटू में n+1, दैट मीन्स कि n-3 प्लस 1, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया भैया, n-3 यहां से कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस में, अब ये कितना बन रहा है? तो n-2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू बन जाएगी। आप सॉल्व करोगे n-3 और ये कितना बन जाएगा? 2 प्लस n-2 बटे में 2, ये बात बन जाएगी। तो n इंटू में n-3 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो। इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी निकाला जा सकता है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको कॉमन सेंस की हेल्प से ये लॉजिक समझा पाऊं। आई होप ये बात क्लियर हो गई। मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर कहीं निकालने हैं तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है? n इंटू n-3/2। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्यों n-3 करते, ये बात मैंने आपको बता दिया है। बाकी सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा है इस क्वेश्चन को परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं आता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब आपको इसके बेसिस पे, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्या बनना है, एक नियमित बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योगफल इंटरनल एंगल्स का सम 1260 डिग्री है, और एक रेगुलर पॉलीगन बी के प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू 128 4/7 है। ए और बी की भुजाओं की संख्याओं का योग कितना है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्त, मुझे कह रहा है आंतरिक कोणों का योग आपको 1260 दे रखा है। आपको ने क्या पढ़ रखा है? n-2 इंटू में 180, ये बराबर है 1260 के। ये कितना आ जाएगा? 7 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यानी कि इस वाले पॉलीगन में भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ो। अब ये कह रहा है एक बी है, बी में प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल का मतलब
n माइनस टू इंटू में 180 डिवाइडेड बाई एन, ईच इंटरनल एंगल ये होता है, और ये बराबर किसके हो जाएगा 128 4/7। जरा कैलकुलेट करते, 12 सत्ते 84 यानी कि 840 और 8 सत्ते 56, 840 प्लस 56 896 और प्लस 4 यानी कि 900/7। ये वैल्यू बन जाएगी 900/7 के। ये 5 बार चला जाएगा, ये बन जाएगा 7n माइनस में 14 इज इक्वल टू 5n, यहां से आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 14, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आपसे कह रहे हैं कि a और b में जो नंबर ऑफ साइड्स है उनका सम बता दो। यहां पर 9 है, यहां पर 7 है, सम कितना हो जाएगा 9 7 16। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो पॉलीगन बहुत आसान टॉपिक है, बशर्ते आपको एक बार समझ में आ जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। 11 भुजाओं का एक बहुभुज है, बहुभुज के केवल शीर्षों का प्रयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन ना डायगोनल की तरीके ही वाला है, मैंने डायगोनल वाला प्रूफ तो किया है, इसका भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया अभी तक सीजीएल में, सिर्फ एक बार, तो आप देख लो इसका क्या होता है, n इंटू में n-1 इंटू में n-2 और डिवाइडेड बाई 6, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं अगर आप वर्टेक्स का यूज करके बना रहे हो। अब ये बनता कैसे, जैसे 11 भुजाओं वाला बहुभुज है, ठीक है, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे दे रहा हूं मैं। अगर 11 भुजाओं वाला बहुभुज है, केवल शीर्षों का प्रयोग किया गया है, तो इसका एक तरीका अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं तो 11C3, क्योंकि एक बार ट्रायंगल बनाने के लिए 3 शीर्षों का प्रयोग किया होगा, तो 3 चुनने हैं, तो 11C3। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फैक्टोरियल 11 अपॉन में फैक्टोरियल में 11 माइनस 3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास इनटू में 3 फैक्टोरियल। ये इसका सोल्यूशन बनेगा। जरा सॉल्व करते हैं। अब ये बन जाएगा 11 इंटू में 10 इंटू में 9, और नीचे कितना बन रहा है 8, तो मैंने इसको लिख दिया फैक्टोरियल 8 अपॉन में 11 में से 3 जाएगा तो फैक्टोरियल 8 इंटू में फैक्टोरियल 3 को ओपन कर दीजिए तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट गई। 11 इंटू में 10 इंटू में 9 अपॉन में 3 इंटू में 2। अगर आप अपना फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, इसी का शॉर्टकट बनाया गया है। अब देख लो ये कितना बनेगा, n की जगह रख दो आप 11, 11 में से 1 जाएगा 10, 11 में से 2 जाएगा 9 अपॉन में 6। देखो सेम वैल्यू लिख के आ रही है, तो बस उसी का शॉर्टकट ये बनाया गया है। अब देख लो इसको सॉल्व कर लो। 3 3 9, 2 5 10, 3 5 15 गुणे 11, 165 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पीएनसी नहीं पढ़ा है तो भैया इसको लिख लीजिएगा कि अगर शीर्षों का प्रयोग करके ट्रायंगल्स बनाए जा रहे हैं तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक और बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लो कि बहुभुज में 10 भुजाएं हैं और ट्रायंगल बनाने तो कितना आ जाएगा 10C3। देखो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल कैसे है, तो आप लिखोगे फैक्टोरियल 10 विच इज 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में फैक्टोरियल 7 अपॉन 10 माइनस 3 विच इज अगेन फैक्टोरियल 7 और इंटू में फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, बनेगा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 अपॉन में 6। फॉर्मूला देख लो, n बराबर 10 है, 10 में 1 रखोगे 9, 10 में 2 जाएगा 8 और अपॉन में 6। सेम बात बन रही है, तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक बार पूछा गया तो हो सकता है कि भविष्य में पूछ लिया जाए। आई होप बात एकदम क्लियर हो गई होगी, किसी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके आंतरिक कोण बाहरी कोण से 90 डिग्री अधिक है। मुझे पता है इंटरनल और एक्सटर्नल 180 होता है पॉलीगन चाहे जैसा भी हो, तो कह रहा है इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल से 90 डिग्री अधिक है। तो अगर इंटरनल एक्सटर्नल से 90 डिग्री अधिक है, अगर एक्सटर्नल ई है तो इंटरनल ई प्लस 90 आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा आपका 180 डिग्री के, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 होता है पॉलीगन चाहे जैसा भी हो। तो यहां से अगर मैं एक्सटर्नल की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी आपका एक्सटर्नल एंगल ईच एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो, वो बताया था कि भैया अगर मैं एक्सटर्नल एंगल निकालता हूं तो एक्सटर्नल एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 बाई
n होती है। तो अगर n की वैल्यू मैं लिखूंगा तो 360 अपॉन में एक्सटर्नल एंगल लिखूंगा, सिंपल सी बात है। आपने एक्सटर्नल एंगल निकाल लिया है तो 360 अपॉन में 45 विच इज नथिंग बट 8, यानी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आगे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक था, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, पॉलीगन में ये क्वेश्चन है तो पॉलीगन का ही। अब देखो क्या कह रहे हैं, ABCD एक क्या पंचकोण है यानी पेंटागन है, ये कह रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, बहुत अच्छी बात है। इसकी भुजाएं विस्तारित है, मतलब इस पेंटागन को ये क्या कह रहा है, जरा पहले फिगर में दिखा रहे हैं। ये एक पेंटागन है और इसकी साइड्स को एक्सटेंड करके इस तरीके से स्टार फॉर्मेशन हुआ है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो सबसे पहले ये क्या, एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है तो ईच इंटीरियर एंगल मुझे पता है 108 डिग्री, कैसे, 5 - 2 दैट मीन्स 3 × 180 540, इसके सम ऑफ इंटरनल एंगल आ जाएगा और 5 से डिवाइड कर दो कि 108 डिग्री आ जाएगा। ये बात मैं बता चुका हूं तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बात मुझे पता है, अब मैं आता हूं एंगल ABC। तो ABC दोस्त मुझे पता है कितनी, ABC की वैल्यू कितनी है, 108 डिग्री, ये बात मुझे कोई डाउट नहीं है, पक्का, इस बात में कोई समस्या नहीं है, बता चुका हूं। EGD का मतलब आपसे ये एंगल पूछ रहा है, बहुत आसान है। देखो दोस्त ये भी कितना आ जाएगा, 108, ये भी कितना आ जाएगा, 108। इसका मतलब कि भैया ये वाली वैल्यू भी 72 है, ये वाली वैल्यू भी 72 है, तो ये कितना आ जाएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 72 72 144 150 30 180, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। ये वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ EGD निकालना है, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। BAJ, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज A, मतलब ये एंगल भैया ये 108 ही होगा अंदर का, तो ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो क्वेश्चन में तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब सॉल्व करते हैं। ABC कितना आ गया, 108 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ। ट्वाइस ऑफ EGD कितना है, 36 डिग्री, 2 गुना लेना है तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, बहुत शानदार, वेरी गुड। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, BAJ विच इज 72 डिग्री, इसका 3 गुना लेना है, 72 का 3 गुना 216, तो प्लस में 216 और डिवाइडेड बाई आपको 6 करना है, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब यूनिट डिजिट 8 2 10 6 16, लास्ट में 6 आएगा, यही आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये मैं बार बार यूज करता हूं, आप लोग इसको यूज करने की हैबिट डालिए। भाई मुझे दिख रहा है मैं जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आ रही है और मुझे 6 से ही डिवाइड करना है। 6 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 6 × 6 36 बात बन जाती है, और सब जगह तो वैसे भी 0 ही आ रहा है, तो यही आंसर बनेगा। रेस्ट यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। बोलिए अगर कोई डाउट है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि साहब दो पॉलीगन की भुजाओं की संख्या n-1 और n+2 है, उनके एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस 6 डिग्री है। तो अब ये कह रहे हैं कि n का मान बता दो। ई एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360 बटे में भुजाओं की संख्या निकाला था 360/n, वही लगाता हूं मैं। तो पहले में आ जाएगा 360 अपॉन में n-1, ये पहले का एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा, और दूसरे का आ जाएगा 360 अपॉन में n+2, और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 6 डिग्री के बराबर है, ऐसा एग्जामिनर कह रहा है। सॉल्व करो। 360 क्या ले लो भैया, यहाँ से कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 अपॉन n-1 माइनस 1 अपॉन में n+2, और ये बराबर आ जाएगा 6 डिग्री के, ये और ये काट दीजिए, ये 60 आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो ये बनेगा n+2 माइनस n+1 अपॉन में ये कितना बन जाएगा, n² प्लस में ट्वाइस ऑफ n माइनस n माइनस का 2, और ये मल्टीप्लाइड बाय किसके है, 6 के, बराबर किसके है, 1 के। अब देखो भैया n से n तो कट जाएगा, n से n तो आपका कट जाएगा, और ये कितना बन रहा है, 2 + 1, ये कितना बन रहा है, 2 + 1, और ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसको मैं जरा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब यह बन जाएगा आपके पास, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3, और 3 × 6 कितना आ जाएगा, 18, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी n², जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2n - n, यानी कि n
तो ये आ जाएगा प्लस का n और माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी 2। माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, वो छोटी सी मिस्टेक ये हुई है दोस्त कि ये 60 डिग्री था, ये 60 था, और अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 60 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस का 182 बराबर 0, यानी 182 का एक ऐसा फैक्टर जो 1 दे दे, 182 का ऐसा फैक्टर जो 1 दे दे। 8 2 10 1 11 बात नहीं बनेगी, तो 2 से तो नहीं बनेगा, 3 से भी नहीं बनेगा, 4 से भी नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं बनेगा, 6 से भी नहीं बनेगा, 7 से, 7 दूना 14, 7 छंग 42, 7 2 जा 14, बचेगा 4, 7 छंग 42, तो 26 7 नहीं बन रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 8 9 10 11, 11 से भी नहीं बनेगा, 12 13, 13 1 कम 13, 5 18, 13 14 बन गया। यस, 13 एंड 14, तो n स्क्वायर प्लस का 14 एंड माइनस का 13 एंड माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, n कॉमन ले लीजिए, n प्लस में 14 माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए, n प्लस में 14 बराबर किसके आ जाएगा, 0। यहाँ से n की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी, 13, क्योंकि भुजाओं की संख्या को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो n का मान 13 आ गया, शायद यही पूछा गया, तो दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका एक और भी तरीका था क्वेश्चन का, ये तो मैंने बहुत बेसिक वाला अप्रोच किया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, अब वैल्यू पुट कर लेते और डायरेक्ट चेक कर लेते। जैसे आप 15 रखते तो 14, 14 से 360 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, हटा देते। 12 रखते, 12 में से 1 जाएगा 11, नहीं कट रहा है, हटा देते। 11 रखते, 11 में से 1 जाएगा 10, तो मतलब 36 बन जाएगा, और 11 प्लस 2 13, 13 से नहीं कटेगा, बात खत्म हो जाती। 13 रखते, 13 में से 1 12 गया, 30 आ जाएगा, और 13 प्लस 2 15, 15 से भी कट रहे, डिफरेंस आ जाता, बात बन जाती। तो आप इसको स्किप करके आप डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से, ऐसे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो आप ऑप्शन की हेल्प से आंसर निकाल सकते हो। बात एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं जरा देखो। अब ये कह रहे हैं कि किसी पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का रेशियो 1:4 है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कितना होता है, 180, यानी कि 1 + 4 5 यूनिट बराबर 180। अगर दोस्त ये 5 यूनिट बराबर 180 के है, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर 36 के आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एक्सटर्नल एंगल की बात करूं तो दैट इज 36 डिग्री, और अगर मैं इंटरनल एंगल की बात करूं तो दैट इज 144 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब कह रहे हैं भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। मुझे एक बात पता है कि 360/n ये बराबर होता है ईच एक्सटर्नल एंगल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। क्वेश्चन खत्म। बेसिक लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन यूं होते हैं, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। किसी बहुभुज का एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग बता दो। अब जैसे ये तो याद है 540 आ जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्चुअली निकालना होता तो कैसे निकालते। तो देखो दोस्त, बड़ा सिंपल है। एक्सटर्नल एंगल आपको पता है कि ईच एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है 360 अपॉन में n, ये बराबर आ जाएगा 72 डिग्री के। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी भुजाओं की संख्या 5 आ गई। और भुजाओं की संख्या 5 आ गई तो सम ऑफ इंटरनल एंगल n-2 इंटू में 180, 5 - 2 3 गुणे 180 540, बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। हियर वी गो, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे छोटा कोण 100 डिग्री का है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक पॉलीगन है और इसके एंगल कैसे हैं, एपी में है, ठीक है। एपी बता चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं, अगर आप जाके नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो सीरीज में मिल जाएगा। अब देखो दोस्त, क्या है, मुझे एक बात पता है, वो ये पता है कि इंटरनल एंगल और प्लस में एक्सटर्नल एंगल सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। कोई डाउट इसमें नहीं है, यहां तक बात क्लियर। अब देखो, अगर एक एंगल 100 डिग्री है
तो इस टाइम पे एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। बोलो हाँ या ना। एक एंगल अगर 100 डिग्री, मैं एक तरफ ऐसे लिखता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, एक तरफ मैं इंटरनल एंगल लिख दे रहा हूं और एक तरफ मैं एक्सटर्नल एंगल लिख दे रहा हूं। मुझे पता है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 360 होता है, और मुझे एक और बात पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ये बराबर किसके होता है, 360 के। ये बात भी मुझे पता है। अब जरा दोनों को लगाते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो दोस्त, अगर ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सम 180 बन रहा है, तो ये सॉरी बाय मिस्टेक ये लिखा है 360, रियली सॉरी फॉर दैट। ये कितना होता है, 180 होता है। ये कितना होता है, 180 होता है। ये तो कॉमन सेंस है भाई, स्ट्रेट लाइन होती है, वो गलती से लिख गया है। तो अब देखो 100 प्लस 80 हो गया, कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो अगर कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी कि अगला एंगल 104 आ जाएगा, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 76 आ जाएगा। 180 बन रहा है, कोई डाउट नहीं। अगला एंगल 108 आएगा, यहां पर ये कितना बन जाएगा, 108 का मतलब ये 72 आ जाएगा। ये सीरीज में तब तक लेके जाऊंगा जब तक सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360 ना बन जाए। बोलो हाँ या ना। अभी कितना पहुंच रहा है, 8 7 15 7 22, मतलब 228 बन रहा है। अभी तो बहुत दूर है, आगे लेके चलते हैं। अगला इंटरनल एंगल 112 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 8 7 15 7 22 6 28, 280, और 8 2 10 6 16, 296। अभी भी दूर है। अगला कितना आ जाएगा, 116, और ये कितना आ जाएगा, 64। अब चेक करो, मेरे ख्याल से आप शायद पहुंच रहे होंगे। तो 8 7 15 7 22 6 28 से 34, 340, 346, 348, 356, 360 पहुंच गया। अगर आप इन सबको सम करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। मुझे पता है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। वो यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब जो ये पॉलीगन है इसमें टोटल तो 5 ही एंगल हैं। ये पेंटागन है, रेगुलर नहीं है, क्योंकि सारे एंगल्स अलग अलग हैं, लेकिन टोटल 5 ही एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब 5 ही भुजाएं होंगी। तो आपसे पूछा गया भुजाओं की संख्या, तो योर आंसर मस्ट बी 5। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ABCDE एक सम पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन है। इस O इसके अंदर एक बिंदु इस प्रकार है कि AOB एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एंगल OEA का मान बताओ। बिना फिगर बनाए बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया, एक फिगर बनाते हैं। ये एक रेगुलर पेंटागन है, तो कुछ इसी टाइप से फिगर अपने पास बनेगा। दिस इज द फिगर, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा देखो, अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर O एक बिंदु इस प्रकार है कि AOB एक समबाहु त्रिभुज है। मान लो कि ये कोई एक पॉइंट O है, और मैंने ये बना लिया ABCD एंड E। आपसे एग्जामिनर कह रहा है AOB बराबर समबाहु त्रिभुज, तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया और मैंने इसको ऐसे मिला दिया। आपसे कह रहा है भैया ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। इतनी बात अपने को पता हो गई। एंगल OEA की वैल्यू बताओ। कौन सा एंगल, जरा देखिएगा, OEA। मैं इसको मिला दूं तो आपसे कह रहा है भैया ये एंगल बता दो कितना डिग्री होगा, एंगल OAE की वैल्यू। देखो दोस्त, ये क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है, ये बात क्लियर है। अगर ये रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब AB बराबर AE होगा, मतलब ये भुजा भी इनके बराबर आ जाएगी। AB और AE तो बराबर रहेंगी क्योंकि रेगुलर पेंटागन है। यहां से एक बात ये निकली दोस्त कि देखो, अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो मुझे पता है कि रेगुलर पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, 108 डिग्री। बहुत बार निकाल चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये रहा 60 डिग्री। तो अगर मैं कहूं कि ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे 48 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, टोटल एंगल आपका 108 डिग्री होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा, पक्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा देखो, अब जरा देखो, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब क्या है कि दोस्त, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर हैं, और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा। अपने को पता चल गया कि 48 डिग्री प्लस में ट्वाइस ऑफ थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के। रीजन बीइंग कि AOE क्या है, एक ट्रायंगल है, पक्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हियर भैया ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 में 40 जाएगा, 140 में से 8 जाएगा 132, और यहां से
थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंगल ओ ई ए 66 डिग्री का आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट है? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरा आंसर आ गया 66 डिग्री, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब कह रहे हैं दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है और उनके इंटरनल एंगल्स का अनुपात 9:10 है। उनकी भुजाओं की संख्या बताओ। उनकी भुजाओं की संख्या बताओ। 2:3 है तो 2:3 में तो सारे ऑप्शन है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो आपको इंटरनल एंगल की वैल्यू दे रखी है। इंटरनल एंगल का मुझे फॉर्मूला पता है। क्या पता है? n-2 इंटू 180/n। अगर मुझे इंटरनल एंगल निकालना है तो इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? n-2 इंटू में 180 डिवाइडेड बाई n। ये बात मैंने बता रखी है। अब देख लो क्या कर लो। अब देखो ये 9 10 ऐसे है तो मुझे वेरिएबल तो लेट ही करना होगा। ये 2x है और ये कितना आ जाएगा 3x, तभी सॉल्व होगा। तो देख लो भैया n-2 यानी कि 2x माइनस 2, ये बन जाएगा 2x माइनस में 2 इंटू में 180 अपॉन में ट्वाइस ऑफ x। ये आ गया, ये बराबर किसके है? 9 के। मुझे डिवाइड करना है, ये सिंपल सी बात है, तो मैं बाद में करूंगा। और नीचे n-2 का मतलब 3x माइनस में 2 इंटू में 180 डिवाइडेड बाई 3x, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो दिस इज 9/10 के। अब देख लो भैया यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही दे रहा हूँ तो ये बन जाएगा 360x माइनस में 360 अपॉन में ट्वाइस ऑफ x इंटू में थ्राइस ऑफ x अपॉन में ये बन जाएगा 540x माइनस में 360, और ये वैल्यू 9/10 के बराबर आ जाएगी। 2 से आप इसको काट दीजिए 5 टाइम्स, 3 से इसको काट दीजिए 3 टाइम्स। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। सॉल्व करते हैं। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 पंचे 180 यानी कि 1800x माइनस में कितना आ जाएगा 1800 बराबर किसके आ जाएगा? अब देख लो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 54 तियां 162 यानी कि 1620x 1620x माइनस में 1080, 36 तियां 108। 1800 में से 1620 जाएगा यानी 180x, तो ये वैल्यू बन गई 180x। ये बराबर बन जाएगा माइनस 1080 प्लस का 1800। डिफरेंस देखो, 20 जोड़ोगे 1100 और 7 1800 यानी 720, तो ये वैल्यू बन जाएगी 720 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो 2x का मतलब 8 और 12। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 8 एंड 12 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, अब मैं उसी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा हुआ था कभी पहले और क्वेश्चन बड़ा शानदार था, तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं। कह रहे हैं कि साहब एक पॉलीगन है। क्या कह रहे हैं साहब? एक पॉलीगन है, और उस पॉलीगन में कहा गया कि 5 इंटीरियर एंगल्स ये आपको दे रखे हैं। कितने? 5 इंटीरियर एंगल्स आपको दे रखे हैं 172 डिग्री, 172 डिग्री। और क्या कह रहा है? और उसके बाद कह रहा है कि साहब और रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स 160 डिग्री हैं। रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स कितना है? 160 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछा गया है और दूसरा आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब कैसे निकालेंगे जरा देखिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि रेगुलर फिगर तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब देखो, मुझे नहीं पता कि पॉलीगन में कितनी साइड हैं, ये बात मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया कि पॉलीगन में टोटल n साइड हैं। बोलो हाँ या ना? पॉलीगन में टोटल कितनी साइड हैं? n साइड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर पॉलीगन में n साइड हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा n-2 इंटू में 180। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसमें कोई डाउट नहीं। इसका एक और भी जुगाड़ है, बेसिक को छोड़कर भी एक जुगाड़ है, पहले वही बताता हूँ आपको। अभी इससे भी मैं बताऊंगा क्योंकि ये पता होना चाहिए, लेकिन एक और जुगाड़ मुझे समझ में आ रहा है, मैं वो भी लगा के दिखाता हूँ आपको।
देखो दोस्त, इंटीरियर एंगल कितना है 172 डिग्री। आपको एक बात पता है, वो ये पता है कि इंटीरियर प्लस में एक्सटर्नल या इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर किसके होता है 180 के। अगर ये 172 है, इसका मतलब एक्सटर्नल एंगल 8 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, पक्का एकदम क्लियर है। तो एक्सटर्नल एंगल अपने पास कितना आ गया, एक्सटर्नल एंगल अपने पास आ गया दैट इज 8 डिग्री। अब देखो, अगर एक एक्सटर्नल एंगल 8 डिग्री का है तो 5 एक्सटर्नल एंगल कितने के आ जाएंगे 40 डिग्री के। 5 एक्सटर्नल एंगल कितने के आ जाएंगे 40 डिग्री के, कोई डाउट नहीं है। अब एक दोस्त आपको एक बात पता है, कोई भी पॉलीगन हो, अगर मैं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स निकालूंगा तो हमेशा और हमेशा कितना होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल हमेशा और हमेशा 360 होता है। तो मुझे पता है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स अगर मैं निकालूंगा कोई भी पॉलीगन हो तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो अगर एक्सटर्नल एंगल ये 40 आ चुके हैं, इसका मतलब रिमेनिंग जो होगा, जो रिमेनिंग एक्सटर्नल एंगल्स का सम होगा, रिमेनिंग एक्सटर्नल एंगल्स का अगर मैं सम निकालूंगा, का सम अगर मैं निकालूंगा तो दैट विल बी व्हाट 360 माइनस 40 यानी कि 320 डिग्री। रिमेनिंग एक्सटर्नल एंगल का सम कितना आ जाएगा 320 डिग्री, कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखो, रिमेनिंग इंटीरियर एंगल कितना है 160। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं बोलूं कि एक्सटर्नल एंगल बताओ तो आप कहोगे 20 डिग्री, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 होता है। अगर इंटरनल 160 है तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 20। अब आपको पता है कि एक एक्सटर्नल एंगल 20 डिग्री का है और सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 320 डिग्री का है। कितनी भुजाएं होनी चाहिए 16। 16 भुजाएं होंगी तभी ये बात बनेगी, 16 एंगल बनेंगे तो 16 भुजाएं बन जाएंगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिलाकर 16 भुजाएं तो यहां आ जाएंगी, 5 यहां आ जाएंगी, तो नंबर ऑफ साइड कितने आ जाएंगे 21 आ जाएंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगे 21। और अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने तो n इंटू एन माइनस 3/2 यानी कि 21 इंटू में 21 माइनस 3 दैट मीन्स 18 और डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 189। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक तरीका तो इसका ये था करने का। अगर ऐसे नहीं करना है तो मैंने आपको क्या बताया था जरा वो भी देख लो। अभी जिससे मैं कर रहा था शुरुआत में वो भी आपको बता दे रहा हूं कि मैंने मान लिया कि n भुजाएं हैं तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू में 180। बोलो यस और नो, कोई डाउट नहीं होगा। n माइनस 2 इंटू 180 है और ये बराबर किसके आ जाएगा, अगर 5 इंटीरियर एंगल 172 हैं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो ये 5 है इनका योगफल कितना होगा 172 इंटू में 5, ये तो इनका आ जाएगा। और रिमेनिंग अपने को पता नहीं है, लेकिन कितने एंगल बनेंगे, टोटल n है, 5 तो यहां निकल चुके, तो बचे कितने प्लस में n माइनस 5 आ जाएगा। इतने ही तो बचेंगे एंगल, और हर एंगल कितना है 160 डिग्री का। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 180 n माइनस में 360 बराबर 5 2 10 का 0 कैरी ऑन 1 5 7 35 1 36 का 6 कैरी ऑन 3 5 एकम 5 3 8 860 प्लस में 160 n माइनस में 16 पंचे 80 यानी कि 800। 180 में से 160 जाएगा यानी कि 20 n, ये बराबर आ जाएगा 860 में से 800 जाएगा यानी 60 प्लस 360 विच इज 420। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 जो हमने निकाली थी। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। आई डोंट थिंक कोई डाउट यहाँ पर होना चाहिए। एकदम क्लियर है, बहुत शानदार। तो भैया यहीं पर अपना सेशन हम फिनिश करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चंस कराए, क्विज दे दिया, आप जाके क्विज सॉल्व कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे डाउट है तो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, मतलब कमेंट में लिख दीजिएगा कि साहब इस टॉपिक पे डाउट है, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आ जाएगा। इट्स कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको किस टॉपिक को कवर करवाना है। आप बताइए, नहीं तो मैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगा ही लूंगा। पॉलीगन इसके बाद आप कहीं से भी सॉल्व करिए जाकर, आपकी बात बन जाएगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ से नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बंदा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।